हेलो मित्रों, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था साइंस क्या होता है, ठीक है ना, और साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मित्रों, हमने बताया था साइंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर बताया था रियल साइंस और दूसरा नंबर बताया था स्यूडो साइंस। मित्रों, हम आपको रियल साइंस के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बताया था कि रियल साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था। पहला जो था आपका भौतिक था, दूसरा रसायन था और तीसरा जीव विज्ञान था, ठीक है ना। तो आज उन्हीं पे चर्चा करते हैं, उनके जनक कौन है, ठीक है। तो बात करते हैं मित्रों रियल साइंस पे। रियल साइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं मित्रों, सत्य विज्ञान। सत्य विज्ञान, ठीक। तो मित्रों, हमने बताया था कि रियल साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं हम लोग। पहला जो पार्ट था आपका क्या था, भौतिक था। भौतिक विज्ञान, जिसको आप फिजिक्स बोलते हो। और जो दूसरा पार्ट है वह है आपका रसायन। विज्ञान, जिसको आप केमिस्ट्री बोलते हो। और तीसरा जो पार्ट है वह है आपका जीव विज्ञान, जिसको आप बोलते हो क्या मित्रों, बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक मित्रों। पहले समझते हैं ये वर्ड्स जो हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी, ये है ना किस भाषा के शब्द हैं मित्रों। एक मिस्र देश है, वहाँ पे 2 भाषाएं बोली जाती हैं। पहली जो भाषा है वो लेटिन भाषा है। कौन सी मित्रों, लेटिन भाषा, लेटिन। और जो दूसरी भाषा है वो ग्रीक है, ग्रीक, ठीक है मित्रों। तो जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, तीनों ग्रीक है ना, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, केमिस्ट्री भी ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये बायोलॉजी ग्रीक, ठीक। यहाँ पे आर ई ए की होगा, ग्रीक। तो मित्रों, ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूजिस, किससे मित्रों, फ्यूजिस, फ्यूजिस शब्द से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी भाषा में मतलब होता है, ठीक है ना, नेचर, नेचर। और हम हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति, ठीक है मित्रों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये भौतिक विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो पहला भाग है आपका, ठीक है, वो है चिरसम्मति भौतिकी, या इसी को बोलते हैं प्राचीन भौतिकी, है ना, एंशियंट फिजिक्स। एंशियंट फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्राचीन भौतिकी या चिरसम्मत भौतिकी, प्राचीन भौतिकी, ठीक। और दूसरा जो है वो है आपका आधुनिक भौतिकी, आधुनिक, आधुनिक भौतिकी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। मित्रों, ये जो भौतिक विज्ञान है, इसके एक जनक ना होते हुए 2 जनक हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर प्राचीन भौतिकी और दूसरा नंबर आधुनिक भौतिकी, है ना। जो प्राचीन भौतिकी है, ठीक है ना, इसके जनक हैं आइजैक न्यूटन।
सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। और जो आधुनिक भौतिकी है इसके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक मित्रों, ये जो प्राचीन भौतिकी है और आधुनिक भौतिकी में एक बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना। वो है कि देखो मित्रों, पहली बात तो ये जो प्राचीन भौतिकी है ये मानी जाती है 1900 से पहले तक, 1900 से पहले तक की जो भौतिकी है उसको हम बोलते हैं प्राचीन भौतिकी। और जो आधुनिक भौतिकी है ये 1900 के बाद से मानी जाती है, 1900 के बाद, ठीक है। 1900 के बाद की जो भौतिकी है वो क्या है, आधुनिक भौतिकी है, ठीक है ना। मित्रों, चिरसम्मति भौतिकी और आधुनिक भौतिकी इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। जो मेन डिफरेंट है वो है ये है कि 1900 से पहले जो प्राचीन भौतिकी थी, ठीक है ना, इसमें यह माना जाता था कि द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में हम नहीं बदल सकते। लेकिन 1905 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने, है ना, एक जो फार्मूला, फेमस फार्मूला है E बराबर mc², है ना, इसको प्रतिपादित किया, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग, है ना, इन्होंने बताया कि द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता था, ठीक है ना। तो यही मेन डिफरेंट है किसमें, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में, ठीक है ना। इसको बोला गया था सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत, ठीक है ना, सापेक्षता सिद्धांत, है ना। 1905 ईस्वी में इसको खोजा गया, ठीक है ना। ये मेन डिफरेंट था किसमें, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों, ठीक है ना, ये रसायन विज्ञान, ठीक है ना। रसायन विज्ञान में ये जो केमिस्ट्री है आपकी, ये केमिस्ट्री जो शब्द है ये, है ना, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा के कीमिया, है ना, शब्द से लिया गया है, ठीक है ना। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक मैटर, ठीक है ना। क्या होता है मित्रों, ब्लैक मैटर, है ना, जिसको आप बोलते हो काला पदार्थ, ब्लैक मैटर, ठीक है ना, काला पदार्थ, काला पदार्थ, ठीक है। अब इसके बाद मित्रों इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा भाग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जो तीसरा भाग है वो है इसका फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। और इस केमिस्ट्री के जनक जो माने जाते हैं वो है एंटोनी लेवोसियर, ठीक है ना। कौन, लेवोसियर, ठीक मित्रों, लेवोसियर। और ये जो बायोलॉजी है, ठीक है ना, बायोलॉजी टर्म, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक थे लैमार्क और ट्रेविनेरस, लैमार्क और ट्रेविनेरस, है ना। इन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर, ठीक है ना, ये शब्द दिया, ठीक है ना, बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। पहला नंबर जो है वो है बायोस, ठीक है ना, और जो दूसरा नंबर है वो है लोगस, ठीक है ना। बायोस का मतलब होता है सजीव, ठीक है, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। सजीवों का अध्ययन क्या होता है आपका, जीव विज्ञान होता है, ठीक है ना। सजीवों में मित्रों 2 आ जाते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर, ठीक है ना,
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और दूसरा नंबर जो, ठीक है ना, किसी और पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे प्राणी हो गया, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है ना, हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप के होते हैं सजीव, एक तो जो क्या होते हैं भाई, किसी पर निर्भर नहीं रहते, पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, वो किसी पर आश्रित नहीं रहते, वो स्वयं का अपना, है ना, काम कर लेते हैं। और हम आप हैं तो हम आप क्या करते हैं, अपना भोजन, ठीक है ना, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, तो हम लोग आश्रित हैं, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे एक तो हो गए, ठीक है ना, और एक हो गया, है ना, जीव जंतु, जैसे हम आप हैं, ठीक है ना। ठीक है ना मित्रों, पेड़ पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बोल देते हैं हम बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पादप विज्ञान, ठीक है ना, पादप विज्ञान, ठीक। और एक होता है आपका, है ना, जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका क्या, जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या हम, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है मित्रों। ये जो है ना लेमार्क और ट्रेविनेरस थे, ये टर्म दिया था बायोलॉजी, ठीक है ना। अब इसको दो भागों में बांटा गया, है ना। जो बायोलॉजी शब्द है इसको दो वर्डों में हम, है ना, अलग कर सकते हैं। एक तरीके से देखो, जैसे बायोस हो गया और लॉगस हो गया, ठीक है ना। बायोस का मतलब होता है सजीव, और लॉगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है ना। तो पेड़ पौधों का अध्ययन या फिर जीव जंतुओं का अध्ययन जिसमें होता है वो क्या होता है भाई, आपका जीव विज्ञान होता है, ठीक है ना। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है आपको एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, एरिस्टोटल, ठीक है ना। अरस्तु, अरस्तु, ठीक है, ये जनक हैं किसके, जीव विज्ञान के। और अरस्तु ही जनक हैं आपके किसके, जंतु विज्ञान के, अरस्तु, ठीक। और जो आपका ये पादप विज्ञान है, ठीक है ना, इसके जनक हैं कौन, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना। पादप विज्ञान लिखा है ये, थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना, थियोफ्रेस्टस, ठीक। तो मित्रों, आपने देख लिया डिवाइडेशन, है ना, जो रियल साइंस है इसको कितने भागों में बांटा गया, किसके कौन जनक हैं, ठीक है ना। अब मित्रों हम आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की चर्चा, है ना, ये जो भौतिक विज्ञान में दो पार्ट हैं आपके, है ना, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, ठीक है। तो इनमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, इन सब का अध्ययन हम अगले, है ना, लेक्चर में करेंगे। और आपको, ठीक है ना, अगले लेक्चर से कोई, है ना, इसमें जितना टॉपिक रहेगा, इसमें जितना टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक इसका और एक टॉपिक इसका उठाकर हम अध्ययन करेंगे, ठीक है मित्रों। ओके।